अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स न्यू बुक क्लास 11 के टॉपिक्स को, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आ चुकी है और आपको मैंने बताया था कि मैं मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, उससे क्वेश्चंस, ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज उसको सॉल्व करवाया है, ठीक है, और साथ साथ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और इंग्लिश भी करवाया है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की इस चैनल के अंदर फिजिक्स, कंप्यूटर और आपके पास जो बायो के लेक्चर्स होंगे, तमाम लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो और न्यू फर्स्ट ईयर के ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। चले आ जाए, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स की न्यू बुक का पहला टॉपिक जो है आपके पास 1.1 स्कोप ऑफ फिजिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पीडीएफ प्रोवाइड करने, तो पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन के लिंक में मौजूद होगा, आप जाके देख सकते हो उस बुक के, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ने से पहले मुझे फिजिक्स के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि फिजिक्स किस किस चीजों में यूज हो रहा होता है और किस किस तरीके से यूज हो रहा होता है। देन हम फिजिक्स के डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, देन उसके हम कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए आ जाते हैं। बहुत आसान से, मुश्किल सा नहीं है, बस आपने आराम से सुकून से देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि आपके बुक के अंदर मेंशन है, लिखा हुआ है व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, ठीक है, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लू स्काई, वाइब्रेटिंग अ सेलुलर फोन हैव इन कॉमन। कई तमाम चीजें एक आम सी बात है, जैसे कि आसमान में परिंदों का उड़ना, कैसे उड़ते हैं। साथ साथ मूविंग ऑफ ऑटोमोबाइल, किस तरीके से आपके जो व्हीकल्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं, लाइक गाड़ियां वगैरह, किसी चीज का चलना, किसी का मोशन होना, वो किस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। साथ साथ क्या लिखा हुआ है, लुकिंग ब्लू स्काई, आसमान का ब्लू नजर आना, नीला नजर आना कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है। और साथ साथ लिखा हुआ वाइब्रेटिंग अ सेलुलर फोन, किस तरह से फोन वाइब्रेट करता है, बाकी तमाम चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, वो कैसे होता है। इन तमाम चीजों की जो स्टडी होती है वो किस में आ जाती है, वो फिजिक्स के जरिए होती है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट डू फ्लाई बर्ड, तो इसको बहुत सिंपल आसान तरीके से कहा जा सकता है कि आसमान में जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो किसकी मदद से उड़ रहे होते हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास विंग्स होते हैं, उनके पास पर होते हैं उनके, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो कभी अपना ऊपर अप डाउन कर रहे होते हैं, कभी वो डाउनवर्ड अपने आप अपने पर को क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक वाइब्रेटिंग मोशन की तरह वो क्या कर रहे होते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ अपने आप को उड़ा रहे होते हैं। लेकिन किस तरीके से उड़ा रहे होते हैं, वो कंसीडर कर रहे होते हैं प्रेशर को। वो आसमान में मौजूद जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर और तमाम चीजें प्रेशर होते हैं, उसको देखते हुए करते हैं। वर्ड प्रेशर का यूज होना किस में होता है, फिजिक्स में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वर्ड होता है। जैसे मूविंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हमारे पास क्या है, मूविंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स का मतलब किसी ऑटोमोबाइल का मूव करना। फिजिक्स के अंदर मोशंस की भी बात की जाती है ना, जो हमारे पास मैकेनिक्स चीजें होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो किस में आता है, वो ऑटोमोबाइल्स में रहते हैं। मतलब किस तरीके से आपका एक मूविंग मतलब ऑटोमोबाइल किस तरीके से मूव करता है, ठीक है, उसकी मोशन क्या होती है, उसकी कॉजेस क्या होती है, ठीक है। और साथ साथ उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से मुराद कि आपके पास क्या हो रहा होता है, एक गाड़ी का कुछ भी इंजन हो या कुछ भी जिस चीज से वो मूव करता है, वो टायर को मूव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, ठीक है, वो चीज की स्टडी भी क्या होती है हमारे पास फिजिक्स में आती है। मैकेनिक्स की स्टडी भी किस में आती है, फिजिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। साथ साथ लिखा हुआ है लुकिंग अ ब्लू स्काईज, तो आसमानों का आपके पास ब्लू नजर आना वो कैसे पॉसिबल है। जब सनलाइट जो होती है वो स्ट्राइक करती है, वो जब किसी नाइट्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आसमान जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं, जब उसके ऊपर वो आके बिखरती है, ठीक है, जब उसके ऊपर आकर वो लगती है, तो क्या होता है, एक ब्लू कलर का लाइट आसमान की तरफ क्या होता है, इसके जो आपके पास हम आसमान को देख रहे होते हैं वो ब्लू नजर आ रहा होता है, वो इसकी मदद से नजर आता है कि जो सनलाइट जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराती है, उसके मॉलिक्यूल्स पर बिखरती है, तो उससे नजर आता है हमें पास क्या, स्काई का ब्लू होना। तो ये भी क्या है, मेरे पास फिजिक्स प्रोसेस में जो काम हो रहा होता है तमाम चीजें फिजिक्स के अंदर आ रही होती है, फिजिक्स की स्टडी के अंदर आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है वाइब्रेटिंग अ सेलुलर फोम। वाइब्रेटिंग ऑफ सेलुलर फोम क्या है, मतलब क्या आपके जो फोन आप यूज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, ठीक है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है, ठीक है। मैं इसको तफसीलन नहीं बता रहा, जब हम इस टॉपिक एक एक करके आते रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हर चीज में कुछ ना कुछ करके यूज
यूज हो ही रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इसमें यूज हो रहे हैं, इसके अंदर प्रेशर यूज हो रहा है, इसके अंदर मोशन यूज हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि सेलुलर फॉर्म क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा, आप अगर फोन में बात कर रहे हो और किसी और कोई दूसरा बंदा फोन में बात कर रहे हैं और उसकी मदद से एक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे फोन तक पहुंच रही है, वो किस वजह से पहुंचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम किस में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें देखें, हर चीज में कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास, और हर चीज की आप स्टडी कर रहे हो किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर कर रहे हो। तो हम चले आ जाते हैं फौरन से देखते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फिर देन उसके आगे आगे हम चीजें लेकर चलेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, फिजिक्स आ गया है, फिर उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या करोगे, आपको मैं समझाते जाऊंगा और आप साथ साथ क्या करते जाओगे, लिखते भी जाओगे, तो आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद ही अपना एक नोट्स बना सकोगे, ठीक है। तमाम डेरिवेशन तमाम चीजें समझाया करूंगा। तो चलिए आ जाते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ फिजिक्स है, मौजूद है, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि फिजिक्स हर जगह मौजूद है ही, मतलब एक तरह से नेचर में मौजूद है, हर ऑब्जेक्ट में मौजूद है, तो हर जगह मौजूद है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो, एक तरीके से ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी तरीके से फिजिक्स को मैं आपको पहले डेफिनेशंस के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फिजिक्स क्या है, ब्रांच है साइंस की, जो आप बचपन से पढ़ते हुए हो। एक साइंस होता है जिसके बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड व्हाटएवर, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, फिर उसके मजीद ब्रांचेस निकलते हैं। खैर, तो इसमें क्या लिखा होता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत आसान सी बात, सिंपल सी बात थी, विच स्टडी द नेचर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी मतलब पढ़ते हैं, किसके बारे में, नेचर के बारे में, मतलब कुदरत के बारे में, मतलब कुदरत की चीजों के बारे में, ठीक है, कि ये चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड बिहेवियर, उसकी हरकत किस तरीके से वो, मतलब कि अगर मूव करता है तो उसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर वो माइक्रोस्कोपिक हो, किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना, उसका क्या होना, उसका चलना फिरना, कुछ भी होना, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना, वो तमाम चीजें किस में आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या आती है, ऑफ मैटर, किसी बात है मैटर, मैटर के अलावा उसके एनर्जी एंड इंट्रैक्शन, उन दोनों मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसके बारे में भी पढ़ना, वो क्या चीज है मेरे पास फिजिक्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, विच स्टडीज द नेचर, जो कि हम पढ़ते हैं उसके अंदर नेचर, बिहेवियर, उसकी हरकत, उसके चीज़ों में चेंजेस, ऑफ मैटर, एनर्जी, उसकी एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसके बारे में पढ़ना क्या होता है, हमारे पास फिजिक्स हो जाता है। जैसे कि आपके पास सनलाइट होता है और सनलाइट का ज़मीन तक पहुंचना, वो ज़मीन तक किस तरीके से पहुंच रहा है उसको पढ़ना भी हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। लाइक मैंने आपसे इससे पहले बताया था, बर्ड का अपने आप को मेंटेन करके उड़ना, अपने विंग्स को वाइब्रेट करके उड़ना, प्रेशर को देखते हुए वो किस तरह से उड़ रही है, वो भी किस में आता है, फिजिक्स आ जाता है। आपके पास एक फैन का चलना या घूमना, वो किस तरह से घूम रहा होता है, उसके पीछे क्या चीजें होती है, वो भी क्या आता है, फिर होता है। एक मैटर के बारे में पढ़े हैं ना, उसके स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें क्या हमारे पास फिजिक्स है। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, फिजिक्स की डेफिनेशन जैसे इतनी सिंपल सी थी, लेकिन उसको सब डिवाइड किया गया। अगर आप ये कह दो कि ये करना, वो करना, ये हो जाना, ऐसा हो जाना, नीचे आ जाना, लाइट का ऊपर चले आना और पार्टिकल का मूव कर जाना, वो पार्टिकल मूव करने के लिए भी हमें मालूम करना पड़ेगा ना वो किस तरीके से मूव हो रहा है, तो उसके क्या किया गया, उसके ब्रांचेस बनाए गए। ठीक है, ब्रांचेस को जस्ट सिंपल मैं आपको ऐसे डिफाइन करूंगा और बता दूंगा क्या है, लेकिन जब टॉपिक्स उसके मजीद एक्सप्लोर होंगे और उसके आगे जो चीजें आते जाएंगी तो उसको भी मैं क्या करूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके तमाम डिटेल में, उसके तमाम कॉन्सेप्ट को क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो इसमें ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, मैकेनिक्स आ जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स, जाहिर सी बात है, मैकेनिक्स मतलब मशीन के बारे में पढ़ना, उसके चीजों के बारे में काम करना। ठीक है, उसको किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से बनता है, बनने में क्या क्या चीजें लगती है। ठीक है, वो तमाम चीजें हमारे पास फिजिक्स में आती है, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ना है वो देखो। तो मैकेनिक्स में लिखा हुआ है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो बेटा परेशान मत होना, बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है,
मैकेनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। पहले हमने साइंस की ब्रांच पढ़ी क्या? फिजिक्स। और फिजिक्स की भी ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स। ठीक है। दैट डील, जिसके अंदर होता है, क्या होता है? विद द स्टडी ऑफ मोशन। उसके अंदर मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हरकत के बारे में पढ़ते हैं। एंड इट्स कॉजेस, अब वो मोशन किस तरीके से हरकत कर रहा है, मतलब किस तरीके से मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्स और विदाउट द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो वो क्या होता है? हमारे पास मैकेनिक्स होता है। मतलब किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या कहीं पर भी जाना या उसका एक ही जगह खड़े होकर उसका क्या करना, हरकत करना, वो हमारे पास मैकेनिक फिजिक्स के अंदर आ जाता है। और मैकेनिक्स फिजिक्स के जब वो मोशन किस तरीके से करेगा, मतलब उसके कॉजेस, अगर वो मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लग रहा है देन वो मूव कर रहा है, तो भी उसके बारे में पढ़ना भी फिजिक्स है। और विदाउट विद द हेल्प ऑफ फोर्स, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो खुद ब खुद ही जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? उसके बारे में पढ़ना भी हमारे पास मैकेनिक फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट्स कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोशन, जो कि हमारे मालूम है जबकि एनर्जी होगा मोशन होगा तभी तो होगा ना, उसके बारे में हम पढ़ सकेंगे। फिर लिखा हुआ है एज वेल एज फोर्स एंड मोशन, एनर्जी की वजह से मूव करना या फोर्स की वजह से क्या करना? मूव करना। दैट्स ऑल थिंग आर रिलेटेड टू मैकेनिक फिजिक्स। ठीक है। मैकेनिक फिजिक्स होता है हमारे पास, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, हरकत करने के बारे में पढ़ते हैं, और वो हरकत किस वजह से करती है? एनर्जी और फोर्स की मदद से, या फिर आपके पास फोर्स और मोशन की वजह से। वो तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ना होता है, लेकिन मैकेनिक्स के साथ साथ इसको मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मोशन सिर्फ एक चीज़ का होता है या फिर किसी रब कर दिया। इसको आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? मैकेनिक्स को भी दो पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया? मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास मैकेनिक्स है, इसको भी दो पार्ट में किया गया है। इसकी स्टडी भी दो पार्ट में हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? मेरे पास एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। एक मेरे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स या फिजिक्स बोल दो, बात देखिए, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट मेरे पास क्या होता है? हमारे पास होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। दोनों के बारे में बताऊंगा, इससे आपका ना एक उस तरह से बन के आ सकता है, डिफरेंसेस भी बन करके आ सकता है, तो उसके डिफरेंसेस का भी मैं आपको काम लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स बस ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना अब तक भी, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे क्या होता है आगे लेकर चलता है। अगर आप लोग किसी चीज़ को पसंद करोगे तो मैं उसके और ज़्यादा खुशी के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते रहूँगा, ठीक है। तो मेरे पास मैकेनिक फिजिक्स में क्या आ गया? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में भी स्टडी करने का अंदाज है, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो उसको भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया कि पहली चीज़ क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग माइक्रो स्कोपिक चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, माइक्रो स्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक चीजों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग माइक्रो पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, माइक्रोस्कोपिक से मुराद क्या? माइक्रोस्कोपिक से मुराद वो वाले आपके पास चीजें, ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप अपने आंखों से देख तो सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या पड़े? आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। लाइक आपके पास क्या चीजें होती है? जैसे यूनिवर्स हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट की मूवमेंट हो गई, उसके अंदर क्या चीजें हो रही है, वो तमाम चीजों का पढ़ना वो हमारे किस में आता है? हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये लॉ को फॉलो कर रहा होता है, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रहे होते हैं? ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस को क्या कर रहा होता है? ये फॉलो कर रहा होता है। थर्मोडायनेमिक्स, तमाम चीजें क्या आ जाता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। इसको कैसे बोल सकते हो? मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखकर दिखा दूंगा, लेकिन पहले जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें माइक्रो पार्टिकल के बारे में, मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट तो याद रखता है, मोशंस तो दोनों में है, ठीक है, मोशंस का ही पार्ट है ना ये। तो इसकी मोशन किस तरह से हो रहा है, उसकी कॉजेस क्या हो रही है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट की? जो आपके पास बहुत बड़े यूनिवर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देख करके पढ़ा जा सकते हैं, वो हमारे पास आ जाता है क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसके अप्लाई हो रहा होता है। वो तमाम चीज़ें किस में आता है? हमारे पास
आ जाता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जबकि क्वांटम फिजिक्स जो हमारे पास है इसका माइक्रो पार्टिकल के अंदर, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तमाम का मूव करना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें किस में आती है? माइक्रो पार्टिकल में आती है। और साथ साथ बिहेवियर, याद रखना लफ्ज बिहेवियर को मत भूलना, उसकी बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो वो भी क्या आता है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि माइक्रो पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूव होना, उसके अंदर किसी एटम्स के बारे में पढ़ना, उसके एलिमेंट्स के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ना, वो तमाम चीज़ें क्या आती है? क्वांटम फिजिक्स में आती है, ठीक है। और इसके अंदर श्रोडिंगर बिहेवियर ऑफ इक्वेशन जो है आपके पास, वेव ऑफ इक्वेशन है, वो भी इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? दोनों टॉपिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशंस आपको लिखकर दिखा देता हूँ ताकि आप क्या कर सको आराम से उसको एज अ नोट्स बना करके। अब हमारे पास क्या है? मैंने इसकी डेफिनेशंस लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स की जरूरत ही ना पड़े, आप फौरन से लिख लो इसको, ठीक है। तो लिखा हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द स्टडी, मैंने आपको बता चुका है, वही चीज लिखा हुआ है इसके अंदर। इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, बता रहे माइक्रोस्कोपिक लाइक यूनिवर्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मोशन, और वो किस तरह से मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, किस फोर्स की मदद से मूव करता है, सच एज मोशन ऑफ प्लैनेट, किस तरह से प्लैनेट का मूव करना, एंड स्टार, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड स्टार, ठीक है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, मोशन जो अर्थ के अंदर होता है वो चीजें, एंड द मोशन ऑफ फ्लूइड, और किस तरह से किसी लिक्विड का फ्लो करना, और तमाम चीजें किस में आता है हमारे पास? लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है, जो कि फॉलो किसको करते हैं? ये देख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तमाम चीज़ें क्या होती है? इसको फॉलो करते हुए क्या करता है? स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ाता है, और उसके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। मतलब इसके पूरे बारे में मालूम होता है। उसके बाद हमारे आ जाता है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैंने कहा था ना बिहेवियर, किस तरह से मूव करना, किस वजह से मूव करना पार्टिकल्स का, ठीक है, ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, एंड डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। जैसे कि एटम्स हो गए, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, उन तमाम चीज़ों का मूव करना, ठीक है। वो तमाम चीज़ें किस में होती है? इसके अंदर हो रही होती है। मैंने आपको तमाम डिटेल बता दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो फिर लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन ये कहूँगा कि चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी थर्मोडायनेमिक्स और बाकी चीज़ों को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको करवाऊंगा इन दोनों के दरमियान आपका क्या हो सकता है, लाइक डिफरेंसेस कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट हमारे पास 2 होगा, और ये मेरे पास क्या था? पार्ट नंबर 1, ठीक है। एक एक करके पूरे बुक को सॉल्व करेंगे, उसके तमाम टॉपिक को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एक ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।